ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो शंकर भगवान की, वीर बजरंग बली की जय। बड़ी ये भ्रांतियां हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तमाम ऐसी कथाएं, गूढ़ रहस्य कुछ ऐसे हैं जिनको लोग समझते नहीं कि इन कथाओं के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। या कुछ ऐसे जैसे आज भादों शुक्ल चतुर्थी है, लोग ये समझते हैं कि इसमें चंद्रमा देखना मना किया गया। भाई क्यों मना किया गया, इसके बारे में जानना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में कुछ जान लें कि आखिर ये ऐसा होता तो क्यों होता है, ऐसा है तो ये क्यों हो रहा है। तो इसमें ऐसा होता है कि भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखना क्यों मना है। तो इसमें कथा पौराणिक है। उसके हिसाब से भगवान गणेश जी महाराज, इनको भगवान बोलते हैं। इनका भगवान कैटेगरी में एक नाम आया है, शैव शाक्त वैष्णव सौर गणेश। ये पंचकार पूजन में इनका नाम है गणेश जी का। तो गणेश जी एक बार जब भगवान शंकर ने का शीश काट दिया था, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है लेकिन हमको वो उधर नहीं जाना है, मतलब बात देनी है। तो जब पार्वती जी आई हैं तो बड़ा विलाप किया, कहा तुमने हमारे पुत्र का शीश काट दिया। तो कहा इसने हमसे हुज्जत की और हमसे लड़ाई करने में मादा हो गया। तो कहा इसका शीश अब इसको जिंदा कीजिए। तो कटा शीश से जुड़ नहीं सकता था, तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे का शीश ला करके और गणेश जी के शीश पर रख करके गणेश जी को जिंदा कर दिया। तब से उनको गजानन कहा जाता है। तो गजानन, बोलो गजानन भगवान की। गजानन जी का जब शीश हाथी का रखा गया तो सभी लोग जय जयकार करने लगे और सभी देव प्रसन्न हो गए कि भाई चलो इनको जीवन दान मिल गया, हाथी का सिर हो गया तो क्या हो गया। लेकिन चंद्रमा उसी जगह खड़े थे, तो चंद्रमा को कुछ हंसी आ गई। इनका शीश देख करके कुछ हंसी आ गई। तो उस हंसी आने में चंद्रमा जब हंसे हैं इस शीश को देखकर, तो गणेश जी ने सोचा अच्छा हमारे शीश को देखकर तुम हंस रहे हो, तो मैं तुमको शाप देता हूं। ये दिन आज ही का था, आज ही के दिन ये कार्यक्रम हुआ है। तो उसी में इनको शाप दे दिया गया कि तुमको जो आज कोई देखेगा, रात्रि में निकलता चंद्रमा है, जो कोई रात्रि में देखेगा तो उसको झूठा कलंक लगेगा। ये शाप गणेश जी ने चंद्रमा को दे दिया। हालांकि चंद्रमा ने बाद बड़ा पश्चाताप किया है, बड़ी क्षमा प्रार्थना की है, लेकिन अब उनको कह दिया तो कह दिया। अब इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा अगर देख ले, मान लीजिए देख ले, तब क्या किया जाए। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि अगर चंद्रमा आपने देख लिया भूल करके, तो उसके शमन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। इसमें एक बात और आई है श्री रामचरितमानस में, इससे इसकी पुष्टि होती है कि जिस समय लंका पर चढ़ाई किया प्रभु श्री राम ने, तो समुद्र के किनारे सेना आ गई है। तो वहां पर सभी दरबारी इकट्ठे हैं रावण के दरबार में, और पता चला कि सेना जो है, बानरों की सेना श्री राम लेकर के और आ गए हैं समुद्र के किनारे। तो उनके जो मंत्रीगण थे उन लोगों ने कहा क्या बात, अरे नर और वानर तो हमारे हार हैं, वो हमारा क्या कर लेंगे। इस प्रकार से चाटुकार
सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन का हो वेग ही नाश। ये सूत्र है। इसके आधार पर जब चाटुकार मंत्री हो गए तो तब तक वहीं विभीषण जी आए हैं। विभीषण जी ने सारी बात जब देखी कि क्या यहाँ हो रहा है, क्या क्या प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, तो विभीषण जी ने कहा कि भाई देखिए, ये दूसरे की स्त्री का हरण करके आप लाए हैं, तो उसी के एक चौपाई उसने लिखा है, सो परनार लार गोसाई अब तजेव चौथ चंदा की नाई। चौथ की चंद्रा की तरीके से दूसरे की पत्नी का त्याग करना चाहिए, उसको देखना तक नहीं चाहिए। एक मानस में चौपाई आई है। इस हिसाब से यह सुदृढ़ हो जाता है कि भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखना मनाही है। क्यों है? इसका उत्तर हमने दिया कि इसलिए चंद्रमा को शाप हुआ था और शाप के बाद चंद्रमा को देखना मनाही है। अब ये होता भाई, मान लिया चंद्रमा देख ही लिया हमने, तो भाई उसका निराकरण क्या किया जाए, क्या उसके शमन के लिए क्या व्यवस्था है, कोई ऐसी व्यवस्था? तो ये बात भगवान सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित की जो वार्तालाप हुई है भागवत कथा के अंदर, दसम स्कंद के अंदर उत्तरार्ध में, तो जब द्वारकापुरी वहां रह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वहां का जिक्र सब पूरी बात आती है जब दसम स्कंद उत्तरार्ध वाला। तो उसमें जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं तो उस जगह एक नाम आया सत्याजित का। तो कहा ये सत्याजित कौन है? और इसने यहाँ पर एक बात दी गई कि सत्याजित जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारकाधीश के, और मणि उनको दे दी थी। तो कहा ये मणि का क्या थी, मणि कौन थी और सत्याजित कौन था, ये सब बात पूछी है। तो सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि ये सत्याजित था, यदुवंशी था, ये दो भाई थे, प्रसेनजित और सत्याजित। सत्याजित भगवान सूर्य का भक्त था। सूर्य भगवान की पूजा करके इसने एक मणि अर्जित प्राप्त की थी आशीर्वाद में। तो मणि 8 तोला सोना रोज देती थी और उसकी चमक जैसे सूर्य भगवान। तो एक दिन सत्याजित जो था वो उस मणि को लेकर के और बांध करके उसको और आया द्वारकाधीश के दरबार में। सभा एकदम चकाचौंध हो गई कि लगता सूर्य भगवान आ गए। तो लोगों ने भगवान कृष्ण को बताया जा करके कि द्वारकाधीश जी वहां पर सूर्य भगवान पधारे हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान समझ गए कि सूर्य भगवान कैसे आ सकते हैं, ये सत्याजित आया है। तो खैर आए और सत्याजित से कहा कि सत्याजित, जो चीज जिसके योग्य हो वो उसे रखना चाहिए, और इसे तुमको क्या करना है, ये ज्यादा अच्छा होगा कि राजकोष में जमा कर दो। राजा है उग्रसेन जी, तो उग्रसेन के पास इसको जमा कर दो, राजकोष में रहेगी, आपको ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार की बात कह दी। प्रसेनजित मारे क्रोध के वहां से दरबार से चला गया। उसका छोटा भाई था प्रसेनजित, प्रसेनजित से जाकर उसका भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित को बताया जाकर के कि आज हम ऐसे ऐसे दरबार को गए थे, तो वहां कृष्ण ने हमसे ऐसे ऐसे कहा। तो कहा अच्छा, इसका मतलब उनको इस पर, उनकी निगाह इस पर गड़ गई है, लाओ इसको हमको लाओ और हम देखते हैं हमसे कैसे लेते हैं। प्रसेनजित ने गले में उस मणि को डाल लिया और शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलने जब गया है तो वहां पर जंगल में एक शेर से ये लड़ करके मारा गया। शेर ने इसका काल कौल भोजन कर लिया और मणि उस शेर ने ले लिया, चमकती थी मणि, उसको ले लिया। अब वो जंगल गया, आगे के जंगल में बढ़ा। तो जंगल जब बढ़ा, इधर से जामवान जी, ये त्रेता के जामवान जी हैं, जामवंत जिनको कहते थे जामवान, ये त्रेता के जामवान उधर कहीं निकले तो शेर के पास चमकती मणि देखी, वो गए, उससे भिड़ करके उसको मार डाला और मणि ले ली। मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। उनकी गुफा में उनकी पुत्री जामवती, जिसका नाम था जामवती, उस पुत्री को उस मणि दे दिया, मणि को दे दिया और कहा इससे खेलो। तो चमकदार थी तो लड़की खेलती। इधर जब प्रसेनजित लौट करके नहीं आए तो सत्याजित को ये चिंता हो गई कि लगता है कि अच्छा बहु ढूंढा गया, जब ढूंढने से नहीं मिले हैं तो इनको चिंता ये हो गई कि लगता क्या कृष्ण ने इनको मरवा दिया, क्या हो गया, और ये इनका पता नहीं चल रहा है।
तो बहुत ढूंढा, लेकिन जब पता नहीं चला तो धीरे धीरे अपनी अपनी पत्नी से कहा सत्याजित ने कि हमको ऐसा लगता है कि कृष्ण ने क्या मरवा तो नहीं दिया। तो पत्नी ने कहा हो सकता है। कहा लेकिन देखो एक बात है, ये हमारे मुंह से बात निकल गई है, ये किसी को बताना नहीं किसी से, नहीं तो अगर खबर लग गई उनको तो हमारा सबका क्या हाल होगा। तो रानी ने, उनकी पत्नी ने कहा अरे हम तुम्हारी कसम खा कर कह दें कि हम किसी से भला कह सकती हैं। ये कह तो दिया, लेकिन रात भर दिमाग चूहे काटते रहे कि कब सवेरा हो और इस बात को हम कहें। सवेरा हुआ, पनघट पर गई, वहां पर ये रास्ता देखते नहीं कोई और महिला आए तो उससे हम इसको बताएं तुम्हारे पेट की अकरास मिटे। आया होगा उससे तो यही अपनी भाषा में जाना तुमने कुछ, और पूरी बात कह दिया। लेकिन कहा एक बार बता देते हैं, ये किसी से कहना नहीं, तुमको अपना समझ कर हमने बताया है। वो गई और कोई आई, उसने फिर जाकर के पूरी तरीके से सबसे कहती यही गई कि देखो बताना नहीं, हम तुमसे अपना जान के तुमको बता रहे हैं, किसी बताना नहीं। धीरे धीरे वो बात भगवान कृष्ण तक पहुंच गई कि ऐसा दोष तुम पर लग रहा है कि तुमने प्रसेनजित को मार डाला और मणि ले ली। भगवान कृष्ण को जब इस बात की खबर लगी है तो चूंकि दोष झूठा था, कृष्ण तो जानते थे कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, एक कलंक लग रहा झूठा, तो ये क्यों। तो वो क्या किए हैं, अपनी सेना लेकर के और प्रसेनजित को ढूंढने के लिए, आखिर प्रसेनजित है कहाँ। तो ढूंढते जंगल जब पहुंचे हैं तो जंगल में देखा कि एक मनुष्य का कंकाल पड़ा हुआ है। कई रोज बीत गए थे, फिर वो अस्थि पड़ी उसकी, आगे चले चल करके देखा कि एक सिंह का कंकाल पड़ा हुआ है, शेर का, और मणि उसके पास, मणि किसी के पास नहीं है। आगे बढ़े, एक गुफा थी, उस गुफा में घुस गए, सेना पीछे रह गई, बाद में सेना लौट आई है। उसके अंदर जब घुसे हैं तो वो लड़की जो थी जामवती, वो उस मणि से खेल रही थी। जब भगवान कृष्ण गुफा के अंदर घुस गए तो जो दासी थी वहां सेविका, उसने देखा और जामवती ने भी देखा, तो बड़े जोर से चिल्लाई कि देखो परपुरुष कौन इसके अंदर आ गया। जामवंत जी सो रहे थे, वो उठे और उठ करके युद्ध शुरू हो गया। 27 दिन युद्ध होता रहा, 27 दिन युद्ध हुआ है, सेना लौट आई और युद्ध में जामवंत जी को हार नहीं मिली। अंत में जब कुछ ऐसा इनको लगा कि इतना ऐसा कौन बलवान हो गया जो हमसे इतने दिन लड़ सकता है, तब उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया कि हम ऐसे हमारा अवतार हुआ है। तो ये द्वापर के, ये त्रेता के जामवंत जी हैं, जो युद्ध में भाग तो लिए लेकिन पूरी तरीके से इनका युद्ध में ये लड़ाई नहीं कर पाए थे। तो भगवान श्री राम से कहा था कि हम पूरी तरीके से युद्ध नहीं कर पाए हैं, और तब भगवान श्री राम ने कहा था कि अगला जन्म अवतार मेरा होगा तब तुम्हारे हाथों खुजलान मिटाऊंगा। आगे जो हमारा अवतार होगा तब तुम्हारे हाथों खुजली हम मिटाएंगे। आज वही हाल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को हराया। हराने के बाद जब पहचाना कि हमारे प्रभु हैं तो उनके चरणों गिर गए जामवंत जी, और अपनी पुत्री जामवती और वो मणि, ये भगवान कृष्ण को दे करके और कहा हमारी पुत्री से आप विवाह कर लें। विवाह के उसमें उन्होंने मणि दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जब तक लौट के नहीं आए थे तो वहां वसुदेव जी चंद्रभागा देवी का व्रत और देवी भागवत की कथा ये सब वहां चलती रही द्वारकापुरी में। जब ये लौट करके वहां से आए तो उसी समय भगवान ने सत्राजित बुलवाए, मणि देकर सब चरित बतला दिया, उसे समझाए। वो मणि दिया सत्राजित को और पूरी कथा बताई, ऐसे तुम्हारे भाई का वध हुआ और ये मणि कहाँ थी, ये अपनी मणि लो। तो उस मणि को लेकर के अब सत्राजित सोचता है कि बड़ी गलती हमसे हो गई और ये हमने जो किया या कहा ये सब गलत किया है।
तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह और मणि, सत्यभामा का विवाह भगवान सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ सत्याजित ने कर दिया और वो मणि दहेज में भगवान कृष्ण को सत्याजित ने दे दिया। परंतु दहेज का भगवान श्री कृष्ण ने विरोध किया, कहा धन अगर हो तो उसको सत् कार्य में लगाना चाहिए, सत्याजित ये मणि हम नहीं लेंगे, ये तुम ले जाओ इसे। तो सत्याजित मणि को लेकर के चला गया। पर आजकल दहेज की जबरदस्त मांग की जाती, मांगते हैं लोग, और उस समय उन्होंने उसका विरोध करके वो वापस कर दिया था। इसके बाद असली जो बात, इसमें मुख्य बात ये है कि जो चंद्रमा देखने के लिए मनाही की गई, उसका जिक्र इसमें कहां पर आ रहा है, अब उसकी कथा आगे आ रही है। इस प्रकार भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ये सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि प्रभु श्री कृष्ण गाय दोहन का काम करने गए थे, तो गोमूत्र भरा हुआ था, उस गोमूत्र में आज की चौथ का चंद्रमा, भादों शुक्ल की चौथ का चंद्रमा उन्होंने गोमूत्र में देख लिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा। सिंहादित्य शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम चंद्रदर्शनम मिथ्या दूषणम कुर्याद अस्मत् पश्यते नतम सदा। ये कहा गया है कि भाद्र शुक्ल के चौथ को देखे, जब देखे चंद्र ही जौन, और मिथ्या दोष लगे उसे सब दिन तजिए तौन। उसको मिथ्या दोष लगने की संभावना रहती है, इसलिए चौथ के चंद्रमा को देखना मनाही किया गया। जैसा पहले कहा गया है उसी के अनुसार ये भादों शुक्ल का चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण ने गोमूत्र में देख लेने के कारण इनको मिथ्या दोष, यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन ऐसा इनके पर आरोप लगा। अब इसके लिए बताया है, जो शुरू बात आई कि ऐसा दोष लगे तो क्या करे, तो अब उसके लिए उसका निराकरण भी साथ में दिया है। और ये विष्णु पुराण में एक श्लोक दिए हैं, ये उसका निदान दिया है। निदान यवधीस हो जाम्बता हतः सुकुमा एक मारोदी स्तोत्र समस्या मंतका, ये श्लोक है। इस श्लोक को अगर 25,000 बार इसका जप किया जाता है तो झूठे कलंक से निजात मिल जाती है। ये श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आया है, और श्रीमद् भागवत में ये कथा है जो अभी भी ये कथा सुनाई आप सबको गई। इस कथा के सुनने से भी झूठा दोषारोपण जो लग जाता है उससे निजात मिल जाती है। अतः प्रयास करके अगर धोखे में कहीं इस चंद्रमा को देख लिया जाए, निवेदन है इस बात का कि अगर किसी को धोखे में कोई चंद्रमा देख ले, दर्शन हो जाए चंद्रमा का, तो ये चरित्र जरूर सुन लिया करे। ये चरित्र सुन ले। अगर इस श्लोक का पाठ 25,000 बार नहीं कर पाता है तो दोष का शमन हो जाता है। इस